all, today we'll solve the NCERT chapter number 1, rational number exercise 1.1. Question number 1, using appropriate property, find the solution of this question. ठीक है. Now what is the question? -2/3 into 3/5 plus 5/2 minus 3/5 into 1/6. Now in the first step we can move this minus sign from this term to this term. लिख सकते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/3 into minus 3/5 plus 5/2 minus 3/5 into 1/6 minus a upon b into c upon d is equal to a upon b into minus c upon d. इस तरीके से लिख सकते हैं ना हम इसको. माइनस फर्स्ट टर्म में लगाया या सेकंड टर्म में लगाया, दोनों एक ही आंसर देगा. फर्स्ट टर्म का माइनस साइन अगर आप सेकंड टर्म में लगा देते हैं तो भी आंसर सेम आएगा इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर. ओके. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप what we can do, we can take minus 3/5 common from, in the next step we can shift this term at the second place. This is the first, this is the second and this is the third term. This third term in the second place. So what we can write, -3/5. ये वाली टर्म को हम आगे ले लेंगे. -3/5 into 1/6 और ये वाला 5/6 ऐसा ही रहेगा. इसको क्या कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को जब आप टर्म आगे से पीछे या पीछे से आगे शिफ्ट करते हैं इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. क्या होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए. ठीक है. इसको आगे पहले पीछे लिखा हुआ है, फिर उसको हमने ए की जगह पे रिप्लेस किया, ए को बी की जगह पे रिप्लेस किया. दिस इज कॉल्ड एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड विथ रिस्पेक्ट टू प्लस आंसर विल बी सेम. ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो आंसर सेम आता है. ठीक है. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी कैन डू, we can take -3/5 कॉमन फ्रॉम बोथ द टर्म. -3/5 यहाँ पर भी है और सेकेंड टर्म में भी है, तो हम क्या करेंगे, -3/5 को कॉमन ले लेंगे. अंदर कितना बचेगा, ये वाला टर्म तो कॉमन आ गया. यहाँ से क्या बचा, 2/3. माइनस साइन कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा, प्लस यहाँ से क्या बचा 1/6 और प्लस 5/2. ये हमने किसके थ्रू किया, इसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. क्या होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, a डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू a डॉट बी प्लस a डॉट सी. ठीक है. तो यहाँ हमारा a क्या है, ये है a डॉट बी प्लस या माइनस ये है a डॉट सी. यही प्रॉपर्टी जब आप माइनस के रिस्पेक्ट में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, a डॉट बी माइनस सी इज इक्वल टू a डॉट बी माइनस a डॉट सी. a को पहले इससे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फिर c के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. एक लेक्चर है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इटसेल्फ पर, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उसमें से भी देख लेना. अदरवाइज यहाँ से तो आपको समझ में आया ही होगा, है ना. तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या हो गई, a डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू a डॉट बी प्लस a डॉट सी. और विथ माइनस द सेम इज दिस. जब RHS दिया हो तो हम उसको LHS में लिख सकते हैं, LHS में कन्वर्ट कर सकते हैं कॉमन लेके, और जब LHS दिया हो तब हम मल्टीप्लाई करके RHS में कन्वर्ट कर सकते. यहाँ पे हमारे पास फॉर्म दिया हुआ था RHS का, जिसको हमने किस में कन्वर्ट किया, LHS में. किस फॉर्म में लिया है हम, a डॉट ये क्या है b प्लस c, इस फॉर्म में लिया है. अब इसको सॉल्व करते हैं. -3/5 एज इट इज़. 3 और 6 का यहाँ पर सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, LCM लेंगे.
कैसे लेते हैं 3 और 6 का एलसीएम? 3 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, है ना? या पहले 2 से कर लो। 2 से किया 2, 3 तो एज इट इज, और 2 3 जा 6, देन 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो एलसीएम कितना आएगा? 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। यहाँ पे एलसीएम कितना लिया? 6 ले लिया। ओके, अब 6 को 3 से डिवाइड करेंगे। कितना आता है 6 को 3 से डिवाइड करने पर? 3 2 जा 6। इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे। 3 2 जा 6। इस 2 का मल्टीप्लिकेशन किस में करेंगे? इस 2 में, तो ऊपर क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2। आपके न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2, प्लस इस 6 को इस 6 से डिवाइड करेंगे। कितना आएगा? 1, और 1 का मल्टीप्लिकेशन किस में करेंगे? इसमें, प्लस 5/2। नेक्स्ट वन आई विल सॉल्व हियर। यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्या एक्सप्रेशन आया हमारा रिजल्टेंट। -3/5 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1/6 प्लस 5/2। ये आया एक्सप्रेशन। अब क्या करेंगे? -3/5 तो एज इट इज, इसको लेते हैं। 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1/6 प्लस 5/2। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। -3/5 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 1 5/6 प्लस 5/2। Now the next term, reduce this term. 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। क्या रहा ऊपर से? -1, नीचे से कितना बचा? 2 प्लस 5/2। अगेन एलसीएम 2, 2 1 जा 2, 1, तो ऊपर कितना? -1 प्लस 2 1 जा 2, ऊपर कितना आया? 5, 5 माइनस 1 कितना आएगा? 4/2। फिर रिड्यूस किया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आंसर कितना आया? 2। दिस इज द आंसर। कैसे सॉल्व किया? सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले माइनस टर्म को पीछे लिख लिया। क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि पीछे वाली जो आपकी टर्म थी उसमें क्या दिया हुआ था? माइनस पीछे वाली साइड में दिया हुआ था, इसलिए हमने माइनस को भी पीछे वाली टर्म में लिख लिया। उससे क्या हुआ कि आप -3/5 दोनों जगह आपको कॉमन मिल गया, जिसको कि आप क्या कर सकते हो? कॉमन ले सकते हो। अब क्या किया? ये वाली टर्म को हमने आगे ले लिया। बाय विच लॉ? बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव लॉ। वो लगाने के बाद क्या किया? -3/5 कॉमन ले लिया। क्या बचा आपके पास ब्रैकेट में? 2/3 एंड ये 2/3 एंड 1/6। विच प्रॉपर्टी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? a डॉट b प्लस सी इज इक्वल टू a डॉट b प्लस a डॉट सी। अब यहाँ पर -3/5 तो एज इट इज़ रहा। यहाँ पे क्या किया? 3 और 6 का एलसीएम ले लिया इस वजह से। तो क्या आया एलसीएम आपका? 6 आया। 2 3 जा 6, 6। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? 6 को डिवाइड करते हैं 3 से। कितना आता है? 3 2 जा 6। जो 2 आया उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? न्यूमरेटर से। तो 2 2 जा 4। नाउ 6 1 जा 6, 1 इंटू 1 प्लस 5/2। अब -3/5 तो ऐसा ही, ये 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1/6 प्लस 5/2 आया। अब इसको सॉल्व कर लिया। 2 2 जा 4 प्लस 1 इंटू 1/6 5/2, 4 प्लस 1 5/6, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, रिड्यूस किया। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 प्लस 5/2। इसको सॉल्व किया, कितना आंसर आ गया? 2, एंड दिस इज द आंसर।